हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हार्ट से होता हुआ ब्लड हमारी पूरी बॉडी में विस्तृत मोटी और पतली ब्लड वेसल्स के द्वारा बहता रहता है। ये ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की होती हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। और ये जो सिस्टम है पूरा हार्ट से होता हुआ बॉडी में और बॉडी से फिर दोबारा से कहाँ पे, हार्ट में। ये सिस्टम टू टाइप्स का होता है, एट्रियल सिस्टम और वेनस सिस्टम। कैसा? एट्रियल सिस्टम और वेनस सिस्टम। इन दो सिस्टम से मिल करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो कि ब्लड हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाता है, पूरी बॉडी पार्ट में, और पूरी बॉडी पार्ट से कहाँ पे जाता है, हार्ट में। ठीक है। अब आर्ट्रियल सिस्टम जो है, आर्ट्रियल सिस्टम का जो मेन ब्लड वेसल्स है उसको हम आर्टरीज बोलते हैं, और वेनस सिस्टम का जो मेन ब्लड वेसल्स है उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये इन्हें हम वन बाय वन आज समझेंगे। आज हम कुछ स्पेशल ब्लड वेसल्स के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में किसके द्वारा जाता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। ब्लड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे डाइजेस्टेड फूड से हमें प्राप्त होता है, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया रहता है। लेकिन अब ब्लड वेसल्स को भी वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, तो या फिर उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए जरूरत होगी, किसकी, डाइट की जरूरत होगी। तो वो भी कहाँ पे, किस प्रकार के ब्लड वेसल्स से उनको मिलता है, ये सारी चीजें जानेंगे हम लोग। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज जो फ्रॉम हार्ट मींस हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज जाकर के कहाँ पे कुछ ब्रांचेज में टूटती हैं, जिसे हम सबसे पहले जो हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती है, एक मोटी ब्लड वेसल्स निकलती है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा बोल देते हैं। वो एओर्टा जो कि जिसे हम कंडक्टिंग वेसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वेसल्स। इसका मतलब होता है कि वो और सारी आर्टरीज को, एओर्टा किस में टूटती है, ब्रांचेज में टूटती है, ब्रांचेज को आर्टरीज हम बोलते हैं। उन आर्टरीज को एओर्टा ब्लड प्रोवाइड करती है, उसको हम इसीलिए उसको हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। क्या, कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। ठीक है। अब आर्टरीज भी काफी सारी पतली पतली वेन्स ब्रांचेज में टूटती है, जिसे हम आर्ट्रियोल बोलते हैं। और आर्ट्रियोल जाकर के फिर जो टिश्यू में बिछी हुई खूब बारीक पतली कैपिलरीज में टूट जाती है, और वो कैपिलरीज से टिश्यू को ब्लड प्रोवाइड करके, उससे डाइट प्रोवाइड कर, जो न्यूट्रिशन होता है उसको प्रोवाइड करके, और दोबारा से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है, ब्लड में ले करके वो फिर कैपिलरीज रीजॉइन होकर के क्या बना लेती हैं, वेन्यूल्स बना लेती हैं, और वेन्यूल्स दोबारा से रीजॉइन होकर के क्या बनाते हैं, वेन बनाते हैं। क्या, वेन बनाते हैं। और वेन्स से अब कई सारी वेन्स मिल करके तो जाके इकट्ठा उसमें हार्ट में मिल नहीं जाएंगी, इसीलिए कई सारी वेन्स मिल करके टू मेन आर्टरी बनाती हैं, जिसे हम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा बोल देते हैं। अभी आगे हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये वेना कावा जाकर के हार्ट में मिलता है। तो जो टू हार्ट मींस बॉडी पार्ट से हार्ट को जो जा रही है उसको हम वेन बोल देते हैं, और जो हार्ट से बॉडी पार्ट को आ रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्टरी बोल देते हैं। ठीक है। अब एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, हार्ट जो होती है, वेन्स जो होती है वो टू हार्ट मींस हार्ट को जाती है, और सुपरफिशियल होती है मींस हमारी बॉडी में स्किन में ऊपर से दिखाई देती है। जो ये ब्लूइश टाइप का वेन्स होता है उसे हम ब्लूइश टाइप की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको हम वेन्स बोल देते हैं। ये सुपरफिशियल होती है मींस ऊपर से इसको हम हल्का हल्का देख सकते हैं। ठीक है। आर्टरीज कैसी होती हैं, फ्रॉम हार्ट मींस ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से जाती है, हार्ट से निकलती है, उसको हम आर्टरीज बोल देते हैं। और ये हमारी बॉडी में डीप रहती है मींस ये हमको दिखाई नहीं पड़ती, ये डीप स्किन में डीप मतलब अंदर घुसी रहती हैं। और इनको लेकिन कुछ जगह, कुछ हमारी बॉडी का पार्ट ऐसा होता है एक्सपोज पार्ट, जिनमें आर्टरीज भी सुपरफिशियल होती हैं, जैसे रिस्ट हो गया, टेम्पोरल हो गया, हमारे कान के पीछे का ये जो पार्ट है यहाँ पे आर्टरीज जो होती हैं ये सुपरफिशियल होती हैं। हमारे नेक में
में आर्टरीज सुपरफिशियल होती हैं, हमारे घुटने में, एंकल जो होता है हमारा, उसमें आर्टरीज सुपरफिशियल होती हैं। हमारी रिस्ट में देखिए, जैसे जब आप लोगों ने देखा होगा, जब डॉक्टर्स हमारी नर्व्स को चेक करते हैं, तो वो हमारी आर्टरीज को यहाँ पे कलाई में चेक करते हैं। कहाँ पे? कलाई में चेक करते हैं। तो ये सुपरफिशियल, जो उसका पल्स रेट चेक करते हैं, वो हमारे हार्ट का पल्स रेट चेक करते हैं, उसको कहाँ से चेक होता है? वो कलाई, यहाँ पे कलाई की जो ये आर्टरीज है वो सुपरफिशियल आर्टरीज है। अब हार्ट जो प्रेशर है, प्रेशर क्यों चेक किया जाता है? जो वेंट्रिकल के द्वारा जो एक बार पंप में ब्लड जो आर्टरीज में आता है, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वही चीजें कितनी बार हो रही हैं, कितने मिनट में हो रही हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए रिस्ट से चेक की जाती है। अब हम इसका टिश्यू लेयर देखते हैं। जो ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के टिश्यू लेयर से मिलकर बनी होती हैं। कितने? 3 टाइप के टिश्यू लेयर से मिलकर बनी होती हैं। नंबर जो सबसे आउटर होता है वो ट्यूनिका इंटरना होता है। क्या होता है? ट्यूनिका इंटरना होता है। सेकेंड जो मिडिल होता है उसको ट्यूनिका मीडिया बोल देते हैं, और जो इनर मोस्ट होता है, मीन्स सबसे अंदर पाया जाता है, उसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोल देते हैं। अब ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वो सबसे पतली होती है। कैसी? सबसे पतली होती है। लेकिन जो आर्टरीज में पतली होती है, और वेन्स में कैसी होती है? मोटी होती है। ये अभी आगे हम आप लोगों को बताते हैं। ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक लेमिना पाया जाता है। कुल इलास्टिक सेल्स, इलास्टिक टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसे हमारी जो प्रेशर होता है ब्लड का, वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जा सके, ये सारी चीजों के लिए इलास्टिक लेमिना पाया जाता है, ठीक है। अब ये ट्यूनिका इंटरना जो हो गया, इसमें 4 लेयर पाई जाती हैं बच्चों। कितनी लेयर? 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे नीचे जो ल्यूमेन प्रोवाइड करता है, जैसे ये ल्यूमेन है, किसी पेन को अगर हम देखेंगे, पेन के जो अंदर का पार्ट है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। अब ल्यूमेन, जो आर्टरीज की ल्यूमेन होती है वो पतली होती है, वेन्स की ल्यूमेन कैसी होती है? वाइडर होती है, ठीक है। ये 4 लेयर की ट्यूनिका इंटरना की बात हम लोग कर रहे थे। 4 लेयर की बनी होती है। सबसे जो ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन को कवर किया हुआ जो मेम्ब्रेन रहता है, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी के ऊपर एक एंडोथीलियल सेल्स की लेयर प्रोवाइड होती है, उसी में सेट रहती है, उसको एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं। क्या? एंडोथीलियम भी बोल देते हैं। वो कैसे सेल्स की? स्क्वैमस सेल की बनी होती है, चपटी सेल की, स्क्वैमस सेल की बनी होती है, ठीक है। आगे उसके ऊपर जो लेयर होता है उसको हम सब एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं। और सबसे ऊपर के लेयर को हम इंटरनल इलास्टिक लेमिना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटरनल इलास्टिक लेमिना बोल देते हैं। अब ये तो हो गया आर्टरीज। आर्टरीज फिर आर्ट्रियोल में टूटती हैं। किसमें? आर्ट्रियोल में टूटती हैं। इसमें भी तीनों लेयर पाई जाती हैं, बट थोड़ी थोड़ी इसमें पतली होती हैं। उसके बाद आर्ट्रियल जो होती है ये कैपिलरीज में टूट जाती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कैपिलरीज में, जैसे आर्टरीज और वेन्स में 3 लेयर पाई जाती है, कैपिलरीज में केवल ओनली 1 लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका इंटरना। क्या? ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना पाई जाती है, ओके। अब इसीलिए जो टिश्यूज में जो कैपिलरीज होती है, टिश्यूज में जो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में होती है वो कैपिलरीज होती है, जिससे उसमें न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन हो सके, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एब्जॉर्ब किया हुआ ब्लड में न्यूट्रिएंट डाइट्स वगैरह हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारे हार्मोन्स वगैरह जो भी टिश्यू को चाहिए होगा, वो टिश्यू को प्रोवाइड कर देता है ब्लड। और दोबारा से ये ब्लड जब यहाँ पे टिश्यू के पास ये ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब टिश्यू में मिल जाते हैं, तो ये ब्लड हल्का हो जाता है, ठीक है। अब जब ब्लड हल्का हो जाता है तो जो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ आ जाते हैं? इस कैपिलरीज में आ जाते हैं। तो ये कैपिलरीज फिर क्या कहलाने लगती है? वेन्यूल्स कहलाने लगती है। ये कैपिलरी रिजॉइन करके वेन्यूल्स कहलाने बन जाती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो आर्टरीज के तरफ का पार्ट है ये रेडिश पार्ट है, और जो वेन्यूल्स के तरह का पार्ट है ये कैसा है? हल्का ये ब्लूइश दिखाई पड़ रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए इसको हम ब्लूइश जो दिखाई पड़ता है इसको इम्पेयर ब्लड बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन होता है बस ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है, और जो आर्टरीज होती है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लंग्स के द्वारा हार्ट में भेजा जाता है। कहां से? लंग्स से हार्ट में भेजा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम आके देखते हैं वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्टरीज में जो ये ट्यूनिका मीडिया है ये थिक है, और बेस में ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक है। कैसा? ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक है। ये सारे अभी हम लोगों ने देख ही लिया। ल्यूमेन पाया जाता है, ल्यूमेन के ऊपर जो ट्यूनिका इंटरना में इंडो बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसके बाद एंडोथीलियल सेल पाए जाते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है ब्लड वेसल्स का, उसमें कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन पाए जाते हैं। कैसे? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं बेन्स कैसी होती है। टू हार्ट, जो ब्लड वेसल्स हार्ट को जाती है उसको हम बेन्स बोल रहे हैं। जो हार्ट से जाती है फ्रॉम हार्ट उसको आर्टरीज बोल देते हैं। बेन्स एराइज फ्रॉम कैपिलरीज। अभी हम लोगों ने देखा कि कैपिलरीज रीजॉइन होकर के वेन्यूज बना रही हैं, फिर वेन बन रहा है, फिर वेना कावा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आर्टरीज एंड इन कैपिलरी। आर्टरी आई कैपिलरी में एंड हो गई, कैपिलरी से दोबारा वेन्यूज बना है। ठीक है, वेन्स कैसी होती हैं? सुपरफिशियल मींस बॉडी में ऊपरी सतह पे पाई जाती हैं। आर्टरीज कैसी होती हैं? बॉडी में डीप पाई जाती हैं, कुछ जगहों को छोड़ करके, जैसे हमारा कहाँ कहाँ पे हो गया, हमारे रिस्ट में हो गया, हमारे टेम्पोरल में हो गया, यहाँ पर सब आर्टरीज सुपरफिशियल होती हैं। वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेन्स को छोड़ करके, जैसे सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन। ठीक है, आर्टरीज में वेन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ वेन्स कुछ आर्टरीज ऐसी पाई जाती हैं, आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ आर्टरीज ऐसी पाई जाती हैं जिसमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एओर्टा और सेमिलुनर वाल्व। अभी इसको हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ल्यूमेन वाइडर होता है, वेन्स में ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक होता है। क्या कौन सा? ट्यूनिका एक्सटर्ना थिक होता है। आर्टरीज में ल्यूमेन नैरोअर होता है, ट्यूनिका मीडिया थिकर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे बेन्स हो गया, बेन्स में वाल्व की बात हम लोग कर रहे हैं, ये हमने हार्ट बना दिया। क्या बना दिया? हार्ट बना दिया। ये 4 चैम्बर बन गया। ठीक है, 4 चैम्बर बना दिया हमने। यहाँ पे बेन्स कैसी होती हैं? जो बॉडी पार्ट को जा रही हैं। कहाँ को? बॉडी पार्ट को जा रही हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट को ब्लड लेके जा रही है। यहाँ पे कोरोनरी वेन होती है, जो कि हार्ट से ब्लड प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 4 वेन हार्ट वहां से लंग्स से निकलती हैं। कहाँ से? लंग्स, मान लो हम यहाँ ऐसे लंग्स बना दे रहे हैं, बस ऐसे ही टेम्परेरी बना रहे हैं। अब यहां से देखिए एक पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ये ब्लड इधर लेके जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे ब्लड लेके जा रही है? इस लंग्स में। कहाँ पे? लंग्स में लेके जा रही है। ठीक है, अब यहां से सिस्टमिक एओर्टा निकल रहा है। कौन सा? सिस्टमिक एओर्टा। अब आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लड अंदर जा रहा है, यहाँ पे भी ब्लड अंदर जा रहा है, यहाँ से भी ब्लड अंदर जा रहा है, इधर से भी ब्लड जा रहा है। ठीक है, अब इधर में देखिए बाहर जा रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अंदर ब्लड जा रहा है मीन्स हार्ट को ब्लड जा रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? वेन बोल देंगे। हार्ट से जब ब्लड जा रहा है, कहाँ? बाहर जा रहा है, तो इसको हम आर्टरी बोल देंगे। ठीक है, अब वाल्व कहाँ पे एब्सेंट होता है? वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होता है, लेकिन वाल्व एब्सेंट कहाँ पे होता है? जैसे ये सुपरफिशियल वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा हेड और थोरेसिक रीजन से ब्लड को लेकर के कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाल्व की जरूरत की नहीं होती, क्योंकि वाल्व किस लिए होता है? वाल्व इसलिए होता है क्योंकि इम्प्योर ब्लड दोबारा से बॉडी में ना चला जाए, इसीलिए वाल्व लगे होते हैं कि वो बाहर मतलब रिवर्स ब्लड को जाने से रोकते हैं।
ठीक है, तो ऊपर से जब ब्लड आ रहा है तो रिवर्स जाने का कोई चांस नहीं होता है, इसीलिए इसमें वाल्व क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ से वेन्स में देखिए, वेन्स में हार्ट लंग्स से, यहाँ से लंग्स से वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर दोबारा से इसमें लंग्स में चला भी गया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कोई नुकसान नहीं करेगा बॉडी को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वाल्व कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कैसे एब्सेंट होते हैं। अब इधर में देखिए आर्टरीज है, आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरीज और सेमी लूनर वाल्व। यहाँ से जो सेमी लूनर वाल्व होता है, जो आर्टरीज यहाँ पे निकलती है, इसको सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट क्यों होते हैं, अब जब यहाँ से प्रेशर के साथ ब्लड यहाँ बाहर आया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और प्रेशर के साथ ब्लड बाहर आया, तो ये ब्लड दोबारा से हार्ट में ना जा करके, क्योंकि ऊपर से भी ब्लड आ रहा है, तो हार्ट में ना जा करके हार्ट में दोबारा से अगर ये ब्लड चला गया तो हार्ट का साइज डिफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये ब्लड को अंदर जा रिवर्स होने से रोकता है। इसीलिए इन सब आर्टरीज में सेमी लूनर और एओर्टा में क्या होती है, वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हम लोगों ने जाना, यहां तक देख लिया हम लोगों ने। अब कुछ स्पेशल टाइप के हम लोगों ने बोला था, कुछ स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स हम पढ़ेंगे। स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट आता है पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं, पोर्टल सिस्टम हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे ब्लड वेन्स क्या करती हैं, बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ पे ले जाती हैं, हार्ट में लेकर जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल वेन्स जो कि डायरेक्ट बॉडी पार्ट हार्ट में ब्लड ना ले जा करके किसी अदर अन्य बॉडी पार्ट को ब्लड दे दे, उसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन बोलेंगे, और इस पूरे सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, when a vein instead of giving blood directly to heart give blood to any other organs called as portal system। अब ये पोर्टल सिस्टम का जो नाम होता है बच्चों, ये 3 टाइप्स के पोर्टल सिस्टम होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम और थैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ये जहां जिस बॉडी पार्ट से को ब्लड दिया जा रहा है, उस बॉडी पार्ट के नाम से ये नाम दिया गया है पोर्टल सिस्टम का, ठीक है। अब हम आके देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट पोर्टल सिस्टम क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। कौन सा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, फिशेज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है। अब इस हिपैटिक पोर्टल, हिपैटिक नाम जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये कहाँ से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है। कहाँ से, लीवर से रिलेटेड है। और ये इसका मतलब ये जो डाइजेस्टिव, जब हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है और फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उस न्यूट्रिएंट्स, अब उसमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ले जा करके हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ पे देता है, वो लीवर में देता है। लीवर उस ब्लड को मॉनिटर करता है कि इसमें कैसे डाइट प्रेजेंट है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है या फिर अच्छे प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ किस पार्ट में कैसा कैसा पहुंचाना है, ये सारी चीजें मॉनिटर करके उसके बाद वो दोबारा से हार्ट में भेजता है कि वो अपनी तरफ से भेजेगा कि कहाँ से किस व्यवस्था में, किस स्टेटमेंट में कहाँ पे कौन सा डाइट जाना चाहिए। तो सबसे पहला फर्स्ट इसका जो स्टेप है, देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेशन के प्रोडक्ट को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन हिपैटिक पोर्टल वेन टू लीवर। लीवर में हिपैटिक पोर्टल के वेन के द्वारा वो लीवर में पहुंचा दिया गया। लीवर मॉनिटर्स ब्लड कंटेंट। लीवर ने क्या किया, ब्लड के कंटेंट को मॉनिटर किया। ब्लड एंटर्स जनरल सर्कुलेशन बाय वे ऑफ हिपैटिक वेन। अब हिपैटिक वेन के द्वारा, अभी तक कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ गया, लीवर में गया। लीवर ने मॉनिटर किया, मॉनिटर करके हिपैटिक वेन के द्वारा कहाँ पे ये पहुंचा दिया जाएगा, इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा से ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा,
हार्ट में जाएगा। तो ये हो गया हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम, जो कि एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड डायरेक्ट हार्ट में ना दे करके लीवर में दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। अब ये रेनल नाम आपका को पता चल रहा होगा, ये किडनी से रिलेटेड है। ये वेल डेवलप्ड होता है फिश और एम्फीबियंस में, रिड्यूस्ड होता है रेप्टाइल में, वेस्टिजियल होता है बर्ड्स में, और अब्सेंट होता है कहाँ पे, मैमल्स में। ये क्या करता है, कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एंड डोनेट इनटू किडनी। रेनल पोर्टल सिस्टम मीन्स रेनल पोर्टल वेन के द्वारा बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद वो कहाँ पे डोनेट कर दिया जाता है, किडनी में डोनेट कर दिया जाता है। ऐसे सिस्टम को हम रेनल पोर्टल सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, ये वेल डेवलप्ड कहाँ है, एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में, जो कि फिशेज और एम्फीबियंस होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जो कि थर्ड नंबर का पोर्टल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, हमारे हाइपोथैलेमस से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या किया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। हाइपोथैलेमो, हाइपोथैलेमो मींस हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल हम पिट्यूटरी को हाइपोफाइजियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइजियल, फाइजियल। हाइपोथैलेमस से नीचे क्या होती है, ये हमारी इनफंडीबुलम के द्वारा, ये जो इनफंडीबुलम होता है जहां से पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है, उसको हम इनफंडीबुलम बोलते हैं, इनफंडीबुलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे हिपैटिक हाइपोथैलेमिक पोर्टल, हाइपोथैलेमिक पोर्टल आर्टरी के द्वारा ये कहाँ पे ब्लड भेज दिया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में, इसीलिए इसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोल देते हैं। नेक्स्ट नंबर हम देख लेते हैं। अब एक ऐसा स्पेशल टाइप का ब्लड वेसल्स है रेसिया मिराबिला। रेसिया मिराबिला आप लोगों ने बॉमेंस कैप्सूल देखा होगा, बॉमेंस कार्पसल्स देखा होगा, जहां पर एफरेंट आर्टरी टूट जाती है अप्रोक्सीमेटली 50 कैपिलरीज में, और ये रीजॉइन होकर के इफरेंट आर्ट्रियोल बना लेती है। एफरेंट आर्टरी का जो, ये हम लोग जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे ये सारी चीजें। तो ये एफरेंट आर्टरी से ब्लड कहाँ पे जाता है, ग्लोमेरुलस में। ये ग्लोमेरुलस बना लेती है, अप्रोक्सीमेटली 50 कैपिलरीज में ये टूट जाती है, ग्लोमेरुलस बना लेती है। उसके बाद ये रीजॉइन होकर के फिर दोबारा से आर्टरी बनाती है, इसको हम रेसिया मिराबिला बोलते हैं। जब कोई आर्टरी कैपिलरीज में टूटती है और कैपिलरीज रीजॉइन होकर के दोबारा से आर्टरी बना लेती हैं, उसको हम रेसिया मिराबिला बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, रेसिया मिराबिला बोल देते हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड वेसल्स हर जगह ब्लड सप्लाई करती हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स को जब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड कहाँ से पाती हैं, तो वो पाती हैं एक टाइप की ब्लड वेसल्स के ऊपर खूब बारीक महीन बिछी हुई ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसको हम ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसे हम वासा वैसोरम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वासा वैसोरम बोल देते हैं। ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसे माना जाता है स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू नॉर्मल ब्लड वेसल्स। नॉर्मल ब्लड वेसल, नॉर्मल ब्लड वेसल्स को स्मॉलर ब्लड वेसल्स जो ब्लड सप्लाई करती हैं उसको हम वासा वैसोरम बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर हम देख लेते हैं, लास्ट स्पेशल टाइप का ब्लड वेसल्स देखते हैं, एंटीरियो वेनस एंटामोसेसस। ठीक है, इन एक्सपोज पार्ट, हमारी बॉडी के जो एक्सपोज पार्ट होते हैं, जैसे हमारा नोज टिप हो गया, हमारे लिप्स हो गए, फिंगर टिप्स हो गया, और ईयर पिन्ना हमारा हो गया, यहाँ पे, यहाँ की जो स्किन होती है पतली होती है, तो यहाँ पे हीट लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए इन बच्चों नेचर ने क्या करा है कि यहाँ पे कैपिलरीज को प्रोवाइड ही नहीं किया है, कैपिलरीज अब्सेंट कर दिया है पूरा। तो जो आर्टरीज से ब्लड आ रहा है
वो एक ऐसा डायरेक्टली वो कहाँ पे भेज दे रहा है, वेन में भेज दे रहा है। और ऐसा जो पोर्टल सिस्टम बना है उसको हम एंटीरियो वेनस एंटामोसेसस बोलते हैं। उस वेन को, जिस वेन के द्वारा, जो वेन आर्टरी, यहाँ पे आर्टरी, मान लो ये आर्टरी है और ये वेन है, यहाँ पे नोज टिप है, मान लो नोज टिप है, तो इसको जब यहाँ से ब्लड प्रोवाइड किया गया, एज ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहा है वेन्स में, इस वेन्स को हम एंटीरियो वेनोसस एंटामोसस बोल देते हैं, ठीक है, जहां पर कैपिलरीज अब्सेंट होती हैं। ओके, तो ये आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ा, मीन्स आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पढ़ा। स्पेशल टाइप के जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, रेसिया मिराविलिया, वैसा वैसोरम और एंटीरियो वेनस एंटामोसस, ये सारी चीजें आप आज हम लोगों ने जानी। अगर इन सब से आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी भेजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।